दिल क्यों बनाया गया? दिल इसलिए बनाया गया है ताकि वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करें। लोगों की मोहब्बत को तुम अपना गम न बनाओ। बस लोगों के दिल तो उलटते पलटते रहते हैं, लेकिन अपना गम अल्लाह की मोहब्बत को बना लो, क्योंकि जब अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा तो लोगों के दिल भी ऐसे ही बना देगा। वो तुमसे मोहब्बत करेंगे। जिस किताब की शुरुआत ही अल्हम्दुलिल्लाह से हो, उस पर ईमान लाने वाला कैसे नाशुक्र हो सकता है भला। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जिंदगी इस तरह बसर करो कि देखने वाले तुम्हारे दर्द के बजाय तुम्हारे सब्र पे रश्क करे। फरमाने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अपना सर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाहें नीची रखो ताकि पता चले तुम एक बाइज्जत घराने से ताल्लुक रखते हो। ज़हनी सुकून। ऐ अल्लाह, मुझे आने वाले बेहतरीन दिन अता फरमा और मेरे नसीब में ऐसा लिख दे जिससे मेरा दिल खुश हो। मुझे ज़हनी सुकून अता कर और मेरे मामलात को आसान कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छी बातें। जो लोग अपना गुस्सा और नफरत जाहिर कर देते हैं, उनसे मत घबराओ, वो सच्चे होते हैं। खुद को उन लोगों से बचाओ जो अपने एहसासात अपने तक रखते हैं। अक्सर ऐसे लोग ही हमें नुकसान पहुंचा रहे होते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गुरूर में मुब्तला होना भी जहलत के लिए काफ़ी है। जिल्लत के लिबास का कोई नाप नहीं होता, ये हर जिस्म पे पूरा आ जाता है। भूलने की आदत लाजमी सीखनी चाहिए। जितनी जल्दी हादसात फरामोश करेंगे, उतना दर्द बेमाने हो जाएगा। तलाक का नतीजा औलाद की बर्बादी। तलाक देने से अर्शे इलाही लर्ज़ जाता है। मेरे पास पैसे ही नहीं, मुझ में टैलेंट नहीं, शायद मेरी किस्मत अच्छी नहीं, हाँ शायद मैं ही अच्छा नहीं। छोटी छोटी बातों को इतना सर पर मत चढ़ाओ कि ये तुम्हें गिरा दें और फिर कभी उठने ना दें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो शाना याद आता है। बदल के भैंस गलियों में जाना याद आता है। इस अहद की माएँ जब आटे को तरसती है। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तेरी खिलाफत का ज़माना याद आता है। हकीकी मर्द वही है जो अपने आप को एक अच्छा बाप, एक अच्छा शौहर, एक अच्छा भाई और एक अच्छा बेटा साबित करें। नज़र तो ये आता है मगर हकीकत ये होती है।